जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें हम आप सभी के लिए ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं प्यारे साथी। या जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का प्रश्न होने वाले हैं, ये सभी एग्जाम में कहीं न कहीं पूछे गए प्रश्न हैं प्यारे साथी, और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाए प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, किस गवर्नर जनरल के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो वर्नाकुलर एक्ट प्रेस था वह समाप्त कर दिया गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है जो लॉर्ड रिपन साहब थे, जो कि वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को समाप्त कर दिए थे प्यारे फ्रेंड्स। वर्नाकुलर एक्ट प्रेस को लागू कौन किया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा जो वर्नाकुलर एक्ट प्रेस है इसको लागू किया गया था प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, दिल्ली चलो किस भारतीय द्वारा नारा दिया गया है। तो दिल्ली चलो किस भारतीय द्वारा दिया गया, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो सुभाष चंद्र बोस हैं, वह दिल्ली चलो का नारा दिए थे प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किए थे? तो यह हरिपुरा अधिवेशन जो था इसमें अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और यह 1938 ईस्वी में हुआ था। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन थे। यहाँ पे देखिए प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में पूछ रहा है कौन थे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक साहब जो थे वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में थे प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे सती प्रथा और ठगी प्रथा को अंत करने वाले थे। और यह राजा राम मोहन राय इनके साथ दिए थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। और यह कब ख़त्म हुआ था सती प्रथा और ठगी प्रथा? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा और ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 4 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया है, उच्च न्यायालय अधिनियम किस समय आया था। तो उच्च न्यायालय जो अधिनियम है वह 1861 ईस्वी में आया था, और इसमें सर्वोच्च न्यायालय को इसमें समाप्त कर दिया गया था और उच्च न्यायालय का गठन किया गया था प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सी है। तो मानव द्वारा भेजा गया पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सी है? तो अस्तुनिप 1 जो है वो मानव द्वारा भेजा गया पहला उपग्रह है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और यह 4 अक्टूबर 1957 ईस्वी को रूस द्वारा जो है यह भेजा गया है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो रूस की मुद्रा क्या है? तो रूबल है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग 6 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया हुआ है, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाए जो सुकुमार सिंह जो थे या भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त में थे प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और भारत के वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार जो है वह वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और निर्वाचन आयुक्त जो है यह कितने अनुच्छेद के तहत आता है? तो 324 अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग की चर्चा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 पे ध्यान देंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी जो है यह सविनय अवज्ञा को शुरू किए थे प्यारे फ्रेंड्स। तो यह कब किए थे? तो 12 मार्च 1931 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न 8 में दिया हुआ है, किस भारतीय वायसराय के समय मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था। तो मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम आया था जो कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय मार्लो मिंटो सुधार आया था, और यह 1909 ईस्वी में यह अधिनियम आया था प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें मुस्लिम के लिए सांप्रदायिक की बात किया गया था, सांप्रदायिक के बारे में मुस्लिम के लिए बात किया था, सांप्रदायिक सीट के लिए। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 9 पर देखेंगे। चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा देश कौन है। तो चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा देश जो है वह भारत है प्यारे साथी। ठीक है, और भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो चीनी उत्पादन में सबसे ऊपर है? तो यह उत्तर प्रदेश जो है वह चीनी उत्पादन में सबसे शीर्ष स्थान पर है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है,
तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 10 पर ध्यान देंगे। भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है? भारत में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी है प्यारे फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि 6 हो जाएगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में कितनी है? तो यह 6 है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे। भारत में आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर किस शहर में है? तो भारत में आईपीएस का ट्रेनिंग सेंटर जो कि हैदराबाद में है और इसे हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी के नाम से हम लोग जानते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के संचित निधि के बारे में चर्चा है? तो भारत के संचित निधि के बारे में जो कि अनुच्छेद 266 के तहत भारत के संचित निधि के बारे में चर्चा है प्यारे फ्रेंड्स। संचित निधि का रखवाला कौन करता है? तो यह आरबीआई जो बैंक है वह संचित निधि की जो कि रखवाला करता है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई में जो है वह आरबीआई का मुख्यालय है प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न 13 में दिया हुआ है, प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? तो प्रथम कारखाना अधिनियम जो है प्यारे साथी वह 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। और यह किसके समय आया था? तो लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम आया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कुका आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो कुका आंदोलन जो है प्यारे साथी वह पंजाब में हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, बहुत वीवीआई प्रश्न है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा और आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें जिससे आपके एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे पकड़ हो पाए। तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहा जाता है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को हम लोग क्या कहते हैं? तो डोडा बेटा के नाम से हम लोग नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी को जानते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। एस सोमनाथ द्वारा लिखे गए आत्मकथा का नाम क्या है? तो एस सोमनाथ द्वारा लिखे गए जो आत्मकथा है उसका नाम क्या है? तो शेर जिसने चांदनी पीली, इनके आत्मकथा का नाम है प्यारे साथी। ठीक है, एस सोमनाथ जो इसरो के वर्तमान अभी अध्यक्ष हैं यानी हेड के रूप में है, इन्हीं के समय चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था प्यारे साथी। ठीक है, और चंद्रयान 3 जो कि श्री हरिकोटा से लॉन्च हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग का गठन किया गया था? तो किस वायसराय के समय सिंचाई आयोग का गठन किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय सिंचाई आयोग का गठन किया गया था और इसके समय बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में प्यारे साथी, बंगाल विभाजन हुआ था। और इसी के समय पुलिस आयोग भी इसी के समय आया था प्यारे साथी। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय ही पुलिस आयोग आया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 18 पर ध्यान देंगे। किस वायसराय के समय भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींची गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वह डुरंड रेखा किस वायसराय के समय खींची गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय जो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा को खींची गई थी। और यह 1935 ईस्वी में जो भारत और अफगानिस्तान को अलग किया गया था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। किस समय भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वह 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? तो रॉलेट एक्ट जब पारित हो रहा था तो उस समय वायसराय जो कि लॉर्ड मिंटो साहब जो थे वह रॉलेट एक्ट जब पारित हो रहे थे तो उस समय के वायसराय थे। ठीक है, जब रॉलेट एक्ट लागू हुआ तो उस समय वायसराय कौन थे? तो जेम्स फोर्ड जो थे वह उस समय के वायसराय थे जब लागू हुआ तब। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, रॉलेट एक्ट यह कब आया था? तो 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था और इसी के समय जो है वह जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 21 पर ध्यान देंगे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन है? अगर प्रथम गवर्नर की केवल बात करें तो यह हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, अगर बोले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वारेन हनिस्टन हो जाएगा प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, वारेन हनिस्टन हो जाएगा जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर
22 को देखेंगे। किस शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो कनिष्क थे, कनिष्क राजा उस समय थे जो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किया गया था प्यारे साथी। ठीक है, तो तृतीय बौद्ध संगीति के समय कौन थे? तो अशोक थे। अशोक जो थे वह तृतीय बौद्ध संगीति के समय जो कि राजा थे प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत को अपनाया गया था प्यारे साथी। और यह राष्ट्रगीत जो है यह किस किताब से लिया गया है? तो आनंद मठ बुक से जो है राष्ट्रगीत को लिया गया है प्यारे साथी। और यह सर्वप्रथम राष्ट्रगीत किस अधिवेशन में गाया गया था? तो सर्वप्रथम जो है वह राष्ट्रगीत प्यारे साथी जो कि 1896 ईस्वी में सर्वप्रथम राष्ट्रगीत को गाया गया था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। यहाँ पे देखिए वेदांता कॉलेज के स्थापना किसने किया? तो वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है प्यारे साथी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने जो कि ब्रह्म समाज के संस्थापक माना जाता भी है राजा राम मोहन राय को प्यारे साथी। ठीक है, और इन्हीं के समय सती प्रथा, ठगी प्रथा को अंत कर दिया गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक जो कि सिमुक को हम लोग सातवाहन वंश की संस्थापक कहते हैं प्यारे साथी। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य थे वह मौर्य वंश के संस्थापक थे प्यारे साथी। ठीक है, तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त जो थे वह गुप्त वंश के संस्थापक थे प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 26 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 जो है उसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है प्यारे साथी। ठीक है, अनुच्छेद 36 जो है या सुप्रीम कोर्ट जो है वह 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार देता है प्यारे साथी। ठीक है, और अनुच्छेद 32 जो है यह मौलिक अधिकार के तहत आता है। मौलिक अधिकार जो कि 12 से 35 तक जो है वह मौलिक अधिकार की चर्चा है। ठीक है प्यारे फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में पानीपत की जो कि है तीसरी लड़ाई हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 ईस्वी में जो है और पानीपत की पहली लड़ाई हुई थथी प्यारे साथी। ठीक है, बक्सर की युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में जो है वह बक्सर की युद्ध हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और प्रश्न नंबर 28 को देखेंगे। रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस दिवस जो है और हम लोग 8 मई को मनाते हैं। ठीक है प्यारे साथी, रेड क्रॉस दिवस को ये जो रेड क्रॉस संस्था है इसे 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसको? रेड क्रॉस जो संस्था है उसको प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 को ध्यान देंगे। अगर ईवीएम की मशीन तकनीकी रूप से खराबी हो जाए तो समस्याओं को दूर करने का कौन सा अधिकारी है? तो सेक्टर मजिस्ट्रेट जो होता है वह ईवीएम की तकनीकी को दूर करता है प्यारे साथी। ठीक है, सेक्टर मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग और यहाँ पे देखिए हम आगे बढ़ते हैं हम लोग और प्रश्न नंबर 30 पर ध्यान देंगे। किस ग्रह का सबसे अधिक घनत्व है? सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो शनि ग्रह है। शनि ग्रह जो है इसका सबसे अधिक जो कि डेंसिटी है प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, और शनि ग्रह ऐसा ग्रह है जो पानी में नहीं डूब सकता है, पानी में नहीं डूबेगा शनि ग्रह प्यारे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 31 को देखेंगे। जायद फसल में कौन कौन सी फसलें आती है? तो जायद फसल में कौन कौन सी फसलें आती है? तो हो गया तरबूजा, खीरा, खरबूजा हो गया, ककड़ी हो गया, मूंग हो गया, उड़द के दाल हो गया और सूरजमुखी हो गया और इत्यादि यानी ETC और भी हो सकते हैं जो जायद फसल में आते हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 32 पर ध्यान देंगे। मंगल ग्रह किस तत्व के कारण लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह किस तत्व के कारण जो है वह लाल दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल देखिए राइट आंसर हो जाएगा जो कि आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह जो है वह लाल दिखाई देता है प्यारे साथी। ठीक है,
और देखिए मंगल ग्रह, जो कि मंगल ग्रह का जो उपग्रह कौन कौन सा है उपग्रह, तो इसका उपग्रह 2 है। कौन है? तो फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस ये जो 2 हैं वह मंगल ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। और यह सबसे छोटा उपग्रह भी है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए, और मंगल ग्रह जो है वह सूर्य को कितना दिन में चक्कर लगा लेता है? तो 635 दिन में जो है वह मंगल ग्रह को चक्कर लगा लेता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। किस अधिवेशन के समय नरम दल और गरम दल अलग हुए थे? तो नरम दल और गरम दल कब अलग हुए थे? तो सूरत अधिवेशन के समय जो नरम दल है और गरम दल वह अलग हुए थे। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में जो कि सूरत अधिवेशन हुआ था प्यारे साथी, ठीक है। और यह नरम दल और गरम दल फिर से एक कब हुए थे? तो 1916 ईस्वी में, जो कि लखनऊ अधिवेशन में जो कि एक साथ हो गए थे प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 34 को ध्यान देंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह अरुणाचल प्रदेश में, जो कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे साथी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में जीआई टैग मिला है। और वह जीआई टैग कौन सा है? तो चुरपी पनीर जो है इसको जीआई टैग मिला है, चुरपी पनीर को प्यारे साथी, अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 35 पर ध्यान देंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है बांग्लादेश में क्या कहेगा? तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है प्यारे साथी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात करें, किस भारत के किस राज्य में है? तो यह असम राज्य में है ब्रह्मपुत्र नदी। और यह मांजुली द्वीप बनाता है। मांजुली द्वीप कौन बनाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह मांजुली द्वीप बनाता है। और यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मांजुली द्वीप है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 36 पर ध्यान देंगे। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? तो पाक जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 37 को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच कौन सी जल संधि है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच जो है वह टारेंस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। विश्व में तंबाकू उत्पादन में पहला देश कौन सा है? तो तंबाकू उत्पादन में पहला देश जो है वह चीन है प्यारे साथी, ठीक है। और यह सोना उत्पादन में भी जो है चीन सबसे नंबर 1 स्थान पर है सोना उत्पादन में, ठीक है प्यारे साथी। और यहाँ पे चीन की जो है वह राजधानी क्या है? तो चीन की राजधानी बीजिंग है। और चीन की मुद्रा क्या है? तो युवान। चीन की मुद्रा क्या चीज़ है? तो युवान है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। तो यहाँ पे 39 होगा। भारतीय संविधान में अनुसूची 2 के तहत किस बात की चर्चा किया गया है? तो यहाँ पे देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान में अनुसूची 2 के तहत किस बात की चर्चा है? तो वेतन भत्ते और पेंशन की जो अनुसूची 2 के तहत चर्चा है प्यारे फ्रेंड्स। और इसमें वेतन भत्ते पेंशन किसे दिए जाएंगे? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति जितने हैं ये सभी को अनुसूची 2 के तहत वेतन भत्ते और पेंशन दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे। SC/ST प्रशासन की चर्चा किस भाग में है? तो SC/ST प्रशासन की चर्चा जो है वह भाग 10 के तहत SC/ST प्रशासन की चर्चा है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हमें भाग 9 में किसकी चर्चा है? तो भाग 9 में पंचायती राज हो गया और नगर पालिका के बारे में भाग 9 के बारे में चर्चा है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 40 को देखेंगे। 41 को, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर में बांटा गया है? तो बलवंत राय मेहता की समिति के आधार पर जो कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय रूप में बांटा गया, ठीक है। तो ग्राम पंचायत और यहाँ पे जिला स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत जिला स्तर, और यहाँ पे और पंचायत समिति ये 3 जो है, ग्राम पंचायत, जिला परिषद और पंचायत समिति बलवंत राय मेहता के आधार पर 3 स्तरीय में बांटा गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 42 को देखेंगे। किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में नगर पालिका को जोड़ा गया है? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 के तहत जो है
वह नगर पालिका को जोड़ा गया है प्यारे साथी, ठीक है। और नगर पालिका किस अनुसूची के तहत आता है, तो यह 12 अनुसूची के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया है प्यारे साथी, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 43 को देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश को सर्वाधिक जनसंख्या है, तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो दिल्ली है वहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है प्यारे साथी केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 11,320 जो है वह जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे लोकसभा की सीट कितना है, तो यह 7 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 44 पर ध्यान देंगे। भारत में कुल कितने राज्य तटीय सीमा साझा करता है, भारत में कुल कितने राज्य जो है तटीय सीमा साझा करेगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो 9 जो है वह 9 राज्य जो है वह तटीय सीमा जो कि है साझा करता है, जिसमें हो गया गुजरात, हो गया कर्नाटक, हो गया केरल, हो गया आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गोवा, ठीक है। ये जितने जो हैं वह तटीय राज्य जो हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 45 पर ध्यान देंगे। भारत में राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुल कितने शर्त होना चाहिए, यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय पार्टी को बनने के लिए कुल कितने शर्त होना चाहिए, तो वह 3 शर्त होना चाहिए, जिसमें एक ही राज्य में लोकसभा के 11 सीट होना चाहिए, ठीक है। एक ही राज्य में लोकसभा के कितने सीट होना चाहिए, तो 11 सीट होना चाहिए, या एक ही राज्य में लोकसभा के 2% सीट होना चाहिए, या 3 अलग अलग राज्यों में 4-4 सीट होना चाहिए प्यारे फ्रेंड्स। तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में घोषित किया जाता है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। किस संविधान संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया है, तो किस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल को संविधान में शामिल किया गया है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जो राजनीतिक दल है उन्हें भी संविधान में शामिल कर लिया गया है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। और इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल कानून जो है, दल बदल कानून जो है वह लाया गया था, ठीक है, दल बदल कानून को। और इसे अनुसूची 10 के तहत रखा गया, अनुसूची 10 के तहत जो है वह दल बदल कानून को रखा गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 को देखेंगे। पृथ्वी के विषुवतीय रेखा एवं विषुवतीय रेखा और द्रव्य रेखा का अंतर क्या है, तो 42 किलोमीटर जो है और विषुवतीय रेखा और द्रव्य रेखा का अंतर है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है 48 को देखेंगे। कुमाई हिमालय का सर्वोत्तम शिखर कौन सा है, तो कुमाई हिमालय का सर्वोत्तम शिखर जो है वह नंदा देवी जो है वह कुमाई हिमालय का सर्वोत्तम शिखर है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर जो है 49 को देखेंगे। भारत में संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना परसेंट पठारीय क्षेत्र है, तो पठारीय क्षेत्र जो है वह 27.7% जो है वह पठारीय क्षेत्र है, ठीक है। मैदानी क्षेत्र कितना है, तो मैदानी क्षेत्र जो है वह 43% है मैदानी क्षेत्र प्यारे से, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र कितना है, तो पर्वतीय क्षेत्र 10.7% जो है वह जो कि पर्वतीय क्षेत्र है प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अंतिम प्रश्न है 50वां नंबर। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न दिया हुआ है, पूना समझौता कब हुआ था, तो पूना समझौता जो कि अगस्त 1932 में पूना समझौता हुआ था प्यारे फ्रेंड्स, ठीक है। और यह किन के बीच में हुआ था, तो यह महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच जो है वह पूना समझौता हुआ था प्यारे साथी, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो डालें तो आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन जो है वह प्राप्त हो प्यारे साथी, ठीक है। तो जय हिंद, नमस्कार।